This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies. ये शो हास्य विनोद की शैली पर आधारित है। इसमें व्यंग्यात्मक तरीके से खबरें पहुंचाई जाती हैं। हमारा चैनल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी की धार्मिक, जातीय, लैंगिक, पंथ, राजनीतिक भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखता है। इसलिए हमारे शो को गंभीरता से न लें और जिस शैली पर यह शो आधारित है उसका आनंद लें। हमारा मकसद जीवित या मृत व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खरी खरी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। इंद्रप्रस्थ के गलियारों से ऐसी खबर आई जिसने बादशाह के तन बदन को प्रफुल्लित होने का अवसर दिया। 27 बरस बाद बादशाह और चाणक्य ने इंद्रप्रस्थ पर राजनीतिक कब्जा कर लिया और फिर शुरू हुआ मगध साम्राज्य पर विजय पताका फहराने का टास्क, जिसमें दो चीजें ट्रेंड में ला दी, एक मखाना, दूसरा पखाना। एक तरफ मगध साम्राज्य में बादशाह ने मखाने से अपने अटूट रिश्ते की कहानी बयां की। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। तो वहीं इंद्रप्रस्थ की सड़क को मुसलमान विरोधियों की फौज ने पखाना में तब्दील कर दिया। ये जोश, ये जज्बा वाजिब है। 27 बरस बाद मिला है मौका तो खुशी के आंसू किसी और के आंखों से निकले तो किसी के। खैर, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वालों के राज में रियाया अन्न का एक दाना भी जाया नहीं जाने देना चाहते। तो प्यासी युद्ध के बाद भूकासी युद्ध इतिहास के पन्नों में अमर हो गया, जो बादशाह के राज में ही मुमकिन था। भोपाल में निवेशकों का मेला लगा था। दावा यह कि बड़े बड़े दिग्गज निवेशक आए हैं, करोड़ों अरबों का निवेश होगा। फिर मध्य प्रदेश के हर एक युवा को जबरदस्ती पकड़कर रोजगार दिया जाएगा। लेकिन कार्यक्रम में जैसे ही खाने का ढक्कन खुला, 21वीं सदी का सबसे ऐतिहासिक भूकासी युद्ध आरंभ हो गया। एक युद्ध तो बादशाह के जूतों तले अपने ईमान को कालीन की तरह बिछा देने वाले घोघा बसंत भी लड़ रहे हैं। कल तक परेशानी थी कि डोनाल्ड बाबू ने अमेरिका विजय के अवसर पर बादशाह को आमंत्रित नहीं किया। अब आमंत्रित किया तो विदेशी भूमि पर होने वाले अपमान की तस्वीरों को कैसे छिपाया जाए। He has been, to us, just about the highest tariffed nation anywhere in the world. They've been very strong on tariffs, and I don't blame them necessarily, but it's a different way of doing business. It's very hard to sell into India because they have trade barriers, very strong tariffs. We are right now a reciprocal nation. We are going to, if it's India or if it's somebody else with low tariffs, we're going to have the same. We're going to have whatever India charges, we're charging them. Whatever another country charges, we're charging them. So it's called reciprocal. घनघोर उपहारों से लदालद बादशाह विदेशी भूमि से हिंद की सरजमी पर उतरे थे। उधर अमेरिका के बादशाह ट्रंप ने आर्यवर्त में महाराज की चुनावी वैधता को चुनौती दे डाली। साक्ष्य के तौर पर अपने धनसेठ के ज्ञान को परोस दिया। I did ask Elon because he knows more about computers than anybody. And I said, what do you think of the voting system? He said, computers are not meant for voting. It's just not it's too many transactions taking place too quickly. घोघा बसंतों में हड़कंप मच गया। अमेरिका ताऊ की अतरंगी बातों ने डैडी की डेमोक्रेसी थरे ही पलट कर रख दी। मियाँ विपक्ष चीख चीख कर थक गया। ना चुनाव आयोग ने सुना, ना बादशाह ने किसी बात का फिक्र की। लेकिन कागजी खेल करने वाले बादशाह कागज से चुनाव कराने लगे तो जीत का जश्न फीका पड़ जाएगा। लेकिन तभी डोनाल्ड बाबू ने भारत को $21 मिलियन देने की बात बेपर्दा कर दी।
and $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell. पिछले एक महीने से कोई सुखद समाचार घोघा बसंतों को नहीं मिल रहा था, जिसके जरिए वो बादशाह के लिए जी हजूरी की अव्वल आने की प्रतियोगिता का हिस्सा बन सके। ट्रंप का बयान मानो सत्यनारायण की कथा का प्रसाद हो गया, जो जमकर बांटा भी और जमकर खाया भी। मोदी को हटाने के लिए बाइडेन ने पैसे दिए थे। आज की बात रजत शर्मा के साथ। ट्रंप मोदी ने निकालने शुरू किए देश के गद्दारों के नाम ... बीजेपी कांग्रेस के बीच भयंकर बवाल मच गया। न्यूज की पाठशाला। क्या बाइडेन ने पीएम मोदी के खिलाफ रची थी साजिश? ट्रंप का बड़ा आरोप। ट्रंप के खुलासे पर मोदी का ताबड़तोड़ एक्शन ... जांच शुरू। मोदी के खिलाफ साजिश करने वाले एक्सपोज। न्यूज की पाठशाला। यूएस एड को लेकर सियासी तूफान। राहुल गांधी पर देश से गद्दारी का आरोप। मोदी को हराने के लिए विदेशी ताकतों का सहारा। बादशाह की ताकत का असर आने लगा था, लेकिन यह असर मानो पैरासीटामॉल हो गया। 24 घंटे कफूर और अब वही ट्रंप $21 मिलियन अपने परम मित्र को नाम सहित देने का दावा करने लगे। $21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India, for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. कल तक कांग्रेस और राहुल गांधी को गद्दार कहने वाले गायब हो चुके थे। घोघा बसंत माथा पीटने लगे। वार रुकवाने वाले पापा के भाई के खुलासे का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए तो इंद्रप्रस्थ विजय का ढोल पीटने लगे। जैसा राजा वैसी प्रजा का तो पता नहीं, लेकिन अफसोस जैसा राजा वैसे सिपाही वाली कहावत को इंद्रप्रस्थ साम्राज्य की नई पटरानी ने चिरतार्थ कर दिया। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के, 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है। घोघा बसंत बेवजह ही बादशाह और चाणक्य की पीठ थपथपा रहे थे कि देखो ये सरप्राइज दे दिया, लेकिन इंद्रप्रस्थ की नई पटरानी की कहानी को ना दिखा पाए ना बता पाए, जिन्होंने रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना के घनघोर पारिवारिक कार्यक्रम को बहुत पहले ही चुनौती दे डाली थी। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी। #कमीना कहीं का। केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी माँ से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी। मुफ्त सलाहकारों के इस दौर में एक सलाह हमारी भी है। घोघा बसंतों को अपने अपने चैनल पर एक प्रतियोगिता का आयोजन करें। एक तरफ इंद्रप्रस्थ की पटरानी के शुद्ध शाकाहारी विचारों को चलाएं और दूसरी तरफ रणबीर इलाहाबादिया के शुद्ध पारिवारिक विचारों को। 10 अंतर ढूंढने वालों को एक दिन के मुख्यमंत्री के तर्ज पर अपने चैनल का एक दिन का एडिटर इन चीफ बनाए। ऐसे वाच और मुख्यमंत्री से याद आया कि हिंद प्रदेश के महाराज जिन्होंने सरकारी कुटिया में बैठकर गिद्धों और सुअरों पर किए गए अपने अथक शोध का सदन में सबके सामने प्रस्तुति किया। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली। महाराज के इस अथक शोध का निचोड़ बस इतना भर है कि महाकुंभ में हुए हादसे पर मातम करने वाले या फिर संगम में गंदगी देखने वाले गिद्ध या सुअर होंगे, जबकि मातमी आवाज के बीच महाराज की जय जयकार करने वाले भक्त आस्थावान हैं, संवेदनशील हैं और सही मायने में वही इंसान है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं गिद्ध किसको कह रहे हैं। सरकार गिद्ध है या सरकार में उन लोगों को जो तकलीफ परेशानी में अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे
हमने आपने सोशल मीडिया में कई चैनलों में वो तस्वीरें देखी, वो वीडियो देखे कि एक बेटी अपने पिता को ढूंढ रही है, कोई अपनी माँ को ढूंढने आया, एक भाई अपने भाई को ढूंढ रहा था, कई अपने परिवार के सदस्य जो खो गए उनको ढूंढने आए, कई दिनों भटकते रहे, उन्हें अपने परिवारों को कोई सुध नहीं मिली। वो पाया खोया केंद्र में भी गए, वहां भी कोई सूचना नहीं मिली उन्हें। तो क्या सरकार उनको गिद्ध कह रही है जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए? बादशाह के मुंह बोले छोटे भाई श्री श्री शास्त्री ने तो महाकुंभ हादसे में मरने वालों की पर्ची तक निकाल दी थी, जिसमें मरने वालों को मोक्ष पा लिया था। तो वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ में 18 लोग की मौत हो गई। अब मोक्ष वाली थ्योरी कहां से चलाई जाए, जहां ना गंगा मैया ना कुंभ सजा है। तो इसके लिए बादशाह ने बेपटरी हो चुके सिपाही के पे नया फरमान जारी कर दिया। रेलवे ने ट्विटर से दिल्ली भगदड़ के वीडियो हटाने को कहा। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ के वीडियो को रेलवे ने ट्विटर से हटाने के लिए कहा है। रेल मंत्रालय ने 285 लिंक हटाने का निर्देश दिया है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वैसे भी मातमी आवाजों पर सरकारी बांसुरी बजाने वाले काम घोंघा छाप जोरों पर कर रहे हैं। दिन रात हिंदू मुसलमान, कभी गोबर पुराण तो कभी गोमूत्र कथा को सैटेलाइट चैनल पर परोसा जा रहा है। जरूरत पड़ी तो हिंद राष्ट्र का झंडा बुलंद कर दिया जाता है। लेकिन उसी हिंद राष्ट्र में पैरोकारों ने हिंदी भाषा की ऐसी तैसी कर दी। समाधिकारी श्रीमती का पत्र दिनांक 13/9/2024 समिति है वो समिति विधायी समाधिकार समिति विधायी समाधिकार समिति का पत्र दिनांक 13/9/2024 ये उत्तर प्रदेश के नौनिहालों को कठमुल्ला ना बनने देने और उर्दू को जगह आधुनिक विषय पर जोर देने वाले हिंद प्रदेश के महाराज के सिपाही हैं। नाम है संदीप सिंह, जिनके कंधे पर बेसिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन कितने अंतर्मन से महाराज के मंत्री करते होंगे, अंदाजा उनकी पाठन शैली से लगाया जा सकता है। इनकी मंत्री बनने की योग्यता सिर्फ इतनी है कि ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पोते हैं। लेकिन हिंदी भाषा के सम्मान में अपना सब कुछ झोंक देने का भरसक प्रयास सिर्फ संदीप सिंह ने ही नहीं, बल्कि मगध प्रदेश के कमल छापी पतवार संभालने वाले दिलीप बाबू भी प्रतियोगिता में उतर गए। मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो चिंदी वाली हिंदी चेप। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार। पत्रांक दिनांक 26 फरवरी 2025। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार। सादर सूचित करना है कि मैं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पद से स्वेच्छा से इस्तीफा देता हूं। सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित दिलीप कुमार जायसवाल, 26 फरवरी 2025। इधर इस्तीफा दिया, उधर मगध प्रदेश में 7 कमल छापी कोहिनूर में संजय सरावगी, सुनील कुमार, जीवेश कुमार, राजू कुमार सिंह, मोतीलाल प्रसाद, विजय कुमार मंडल और कृष्ण कुमार मंटू। ये कैबिनेट विस्तार ऐसे वक्त हुआ जब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का हवाला देके बीजेपी चुनाव से पहले माहौल बनाने में जुटी है। तो वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बादशाह और चाचा चाणक्य की मुसीबत बढ़ा दी है। एबीपी न्यूज। निशांत कुमार ने पिता नीतीश कुमार को चेहरा बनाने की मांग की। बीजेपी बोली इसमें कोई ... निशांत कुमार के बयान से बिहार का सियासी तापमान चढ़ गया है। उन्होंने पिता को एनडीए का नेता घोषित करने की बात कही थी। अब बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया है। बिहार में अपनी विजय को लेकर हिंद सिरमौर बनाने का दावा करने वाले कितने निश्चिंत हैं, उसका प्रदर्शन अपनी एक बैठक में ही कर दिया। ये वही मगध प्रदेश है जहां मखाने के शौकीन होने का दावा बादशाह ने किया था। वो बात अलग है कि बिहार के लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए तो प्रभु का गुणगान करने लगते हैं।
लेकिन बादशाह को अपना गुणगान पसंद है और जो नहीं करता उसकी दुकान बंद हो जाती है। यशवंत सिंह बेड़ियों में जकड़े मोदी और अट्टहास करते ट्रंप का कार्टून छापकर ब्लॉक हुई तमिल पत्रिका आनंद विक्टन की वेबसाइट 38 साल पहले भी प्रेस फ्रीडम का दम दिखा चुकी है पत्रिका। पूरी खबर कमेंट बॉक्स में। जाते जाते दो पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। भूखे बच्चे मरते इंसान नहीं दिखे अखबारों में, लोकतंत्र के चारों खंबे नोच लिए मक्कारों ने। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे आर्यवर्त की सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।